कि उस पर्यंक गुफा में अंजना प्रवेश करती है और फिर उसके बाद वहाँ शेर आ जाता है। तो शेर का वर्णन चल रहा कि वो शेर कैसा, इस बात को 227 नंबर का श्लोक 387 पृष्ठ। जीव अब शेर का वर्णन किया जा रहा है कि शेर की कौन सी चीज कैसी थी। तो शेर की जो दाढ़ थी ना, वो कैसी लग रही थी? जीव आकर शाम कुशाकाराम दंष्ट्रा। दंष्ट्रा माने दाढ़। शेर की कैसी थी? कुशाकाराम। वो जैसे एक कुश का घास होता ना, लंपा की तरह, ऐसे कुश के आकार को धारण करने वाली है। अग्र तीक्ष्णा संकटाम, भयंकर पैनी, संकट सघन और जीवाकर्षाम। वो ऐसी लग रही थी कि जीवों को खींचने के लिए कोई रस्सा है, ऐसी उसकी दाढ़ कुटिलाम, कुटिल थी। रौद्राम धार्यन, भयंकर रौद्र दाढ़ थी। उस दाढ़ को देख करके लगता है ये तो मृत्युरपि भयंकरा। अरे भगवान, लोग मौत से नहीं डरते, लेकिन इस शेर की दाढ़ को देख करके तो लोग डर जाते हैं। मृत्यु से भी भयंकर थी। ऐसी दंष्ट्रा माने दाढ़ को शेर धारण करता था। भयं करोति इति भयंकरा ताम भयंकराम। हर किसी कार्य के लिए भयंकर नहीं बोलना चाहिए। इनका भोजन तो भयंकर है, माने उनके भोजन को देख करके लोग डर जाते, भयभीत हो जाते। क्या हर किसी जगह हर किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, योग्य स्थान पर करना चाहिए। भयंकर जलूस निकला। अब जलूस को देखकर लोग डर गए। क्या ऐसे शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है। इस पर शब्द को चयन करना चाहिए, कहाँ कौन सा प्रयोग करना। उद्यत प्रलय तीव्रांशु, और कहते हैं अब उसकी जो आँखें थीं, देखो, नेत्रे वित्रासकारिणी मिला 28 नंबर के श्लोक में। देखो चौथे चरण में नेत्रे, ये दोनों आँखें कैसी थी? वित्रासकारिणी, भयंकर। जीवों को आँखों देखते ही डर जाए, त्रास पैदा हो जाए। और वे कैसी थी? उद्यत, उदित होते हुए। तीव्रांशु मंडल प्रथमे महान। तीव्रांशु जानते हैं? सूर्य। जो कैसी थी? प्रलय काल संबंधी सूर्य के मंडल के प्रथमे माने समान थे। द्विवचन है प्रथमे, नेत्रे का विशेषण है। उनको धारण करता हुआ दिशाम छुरियंती चक्रम
सारी दिशाओं को ऐसा लग रहा था कि ये भयंकर प्रलय कालीन सूर्य लाल लाल हो रहा, ये दिशाओं के लिए क्या कर रहा है? दिशाओं को छुरयंती माने छुरी मार रहा है, यानी भयंकर लग रहा है। ऐसे उस शेर की आंखें थीं। देखो, ये अंजना के सामने शेर आ रहा है। अंजना की उस शेर की दूरी 3 हाथ है, ज़्यादा दूरी नहीं है। ऐसे में अंजना का क्या हो रहा होगा? मस्तक न्यस्त पुच्छाग्रो, जिसने पूंछ का जो अग्रभाग माने गुच्छा, क्या बोलते, पूंछ के लास्ट का बाल होते जहाँ झोरा, वो पुच्छाग्र मस्तक न्यस्त अपने ही मस्तक पर धारण कर रखा था। जो व्यक्ति पूंछ को अपने सिर पे रख लेता है, वो जानवर विशेष पराक्रमी होता, छलांग बहुत गहरी लगाता है। बंदर है, शेर है, ये यदि पूंछ को सिर पे रख लेवें तो फिर कहीं भी छलांग लगा सकता है। ये पूंछ में इतना बल होता है। जिनकी पूंछ लटकती है वे नहीं कूद पाते हैं। गाय आदि इतनी कूद नहीं पाती है, डरपोक नहीं कहे, मतलब उनके पास वो बल नहीं होता कि वे उसके माध्यम से अपना बल प्राप्त कर सकें। नख कोटि क्षतक क्षिति, नख की कोटि माने अग्रभाग से जो क्षतक क्षिति, क्षतक क्षिति माने जमीन को खोद रहा था। क्षिति माने जमीन होता है और छत माने खोदना। और उसकी छाती कैसी थी? अष्टापद तटवोरस का, जैसे कैलाश पर्वत की उपत्यका है वैसी उसकी छाती थी। कैलाश पर्वत का तट देख लोगे तो पता चल जाएगा। जघनम घनम उद्वहन, और उसकी जंघाएं भयंकर सघनता को धारण कर रहे थे। लोग सोच रहे थे कि मृत्यु ये मौत है कि शेर है, ये दैत्य है कि कृतांत माने यमराज है, अथवा प्रत्यशो मृत्यु है, नुकली अथवा कली काल का अंत करने वाला कोई कली है। कलिक छाया, ऐसी स्थिति कली काल के अंत में होती है। ज़्यादा क्या कहें भैया, वो शेर तो ऐसा था अंतक से अंत का, वो मौत का भी अंत करने वाला था। अंतक माने मौत होता, उसका भी अंतक माने अंत करने वाला। भास्करा सूर्य की तरह दे दीप्यमान, अथवा सूर्य नहीं कहना है तो तनूनपात, तनूनपात माने अग्नि की भांति था। ऐसा प्रचंड शेर आ गया। इति संजनिता शंकम जंतु ही अखिलै वीक्षता संजनिता शंकम। इस प्रकार जब उसकी ऐसी दशा देखी तो जंतुओं माने प्राणियों को आशंका पैदा हो गई। वो कैसा है? वीक्षता
जैसे ही उसको देखा, अरे बिकटा केसरी भयंकर शेर क्षण भर में तद्दे से जहाँ अंजना थी वहीं पर आकर प्रकट हो गया। आविर्बभूर, ये भू धातु के साथ आंग और बी उपसर्ग लगा देने पर ये इसमें प्रादुर्बभू जैसे होता ना, ऐसे आविर्बभू प्रकट हो गया। तस्य प्रति निदाने ने पूर्ता उदार कंदरा, जब उस सिंह ने प्रति निदान, निनाद माने गर्जना करी, तो उदार कंदरा पूरी था। उस पहाड़ की जितनी गुफाएं थीं, वे सारी की सारी गुफाएं उसकी गर्जना से भर गईं। ऐसी भयंकर गर्जना की, भर गई माने हर गुफा तक उसकी आवाज़ पहुंच गई कि ये शेर दहाड़ रहा। और कहते हैं भीतायवती गंभीरम, वहाँ के रहने वाले प्राणी भयंकर भयभीत हो गए। अति गंभीर, गंभीर माने बिल्कुल झिझक के रह जाना। कोई ऐसी अनिष्टकारी घटना चल जाए, अचानक कहीं गोली चल जाए आजू बाजू में, तो लोग झिझक जाते हैं, ये क्या हो गया। इसको अति गंभीर, ज़्यादा क्या कहें, धरणी धरा रुदू। अरे वो पर्वत था, ऐसा लग रहा जैसे पर्वत ही रोने लगा हो शेर की गर्जना को सुन करके। ये रुरुदु क्या है, रोद रुरुदतु रुरुदु, रोदती रोदता रोदंती, रोने वाली धातु से बना है रुरुदुरु। रुद रोदती रोदता रोदंती, रुरुदुरु। धरणीधर, धरणीधर माने पर्वत। मुद्गरेणे घोरेणे सवदीने यश तरश्विना, ऐसा लगा कि इसके घोरेण शब्द ने अस्य कस सिंहस्य, इस सिंह के घोर शब्द से, तरश्विना, तरश्विना माने गर्जना से, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुद्गर गिर गया हो। मुद्गर माने उल्कापात हुआ हो। श्रोत्रियो ताड़िता, और शरीरिणा, प्राणियों के कानों में वो निदाद ताड़िता पीड़ित हो रहा था। इति चेष्टा, ऐसी उस सिंह की चेष्टा को देख करके हर प्राणी भयभीत था कि आज तो यमराज आ गया। लोचने मुकली कुर्बन, अपनी आँखों को मुकुल करता, जब कोई वस्तु दूर की देखते तो इस तरह से जैसे मुकुल कमल खिल जाता ना, ऐसी दूर दृष्टि से देखते हैं। अभी दुर्गे महीभृति, उस पर्वत के चारों ओर दुर्ग में ऐसा संचुकोप शार्दूलो दर्प निर्मुक्ता, शार्दूल माने शेर, दर्प से युक्त, अहंकार से युक्त था। वो जानता था कि जंगल का राजा तो मैं ही हूँ, मेरे आगे कौन खड़ा हो सकता है। ऐसा विचार करता हुआ वो संचकोप सौ बेपथु, वह क्रोध से क्या कर रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। माने क्रोध कर रहा है लेकिन अंगड़ाई भी ले रहा है। ऐसा वो शेर वहाँ आकर के खड़ा हो रहा है।
बिर शब्द का भी प्रयोग होता, विष बिर निस्निर विष शब्द का भी प्रयोग होता है। बिर तो आविर्भवु ऐसा प्रयोग होता है। बी ऊपर उपसर्ग ना हो, बिर उपद पूर्वक हो सकता है। बिर, हाँ, आबिर शब्द अपने आप में एक प्रयोग होता है। 22 के बाहर भी जितने होते वे सब पद की कोटि में आ जाते हैं। हाँ, सरपुष्प अमाकार, सरपुष्प यानी तृण पुष्प को कहते हैं। सरपुष्प जो होता है ना, वो कोमल कोमल दूब जो होती ना घास, उसको सरपुष्प कहते हैं। तो सरपुष्प के समान आकार जिसका, हृष्ट पुष्ट शरीर जिसका और रोमांच को धारण करने वाला, और तरल गुंजाक्षा बभ्रू, और जिसकी आंखें कैसी थी, तरल, तरल माने चंचल, और गुंजाक्षा माने जैसे गुमची होती ना लाल पीली, ऐसी उसकी गुंजा की तरह आँखें धारण कर रहा था। ऐसा शेर गिरे विवरम विवेश, गिरे माने पर्वत के, विवर माने गुफा में विवेश करता, प्रवेश करता है। विष धातु का लिट लकार का रूप है विवेश, विविशतु विविशु। ऐसी दशा शेर की देख करके सारंगा मुख जो वहाँ के हिरण आदि जीव थे, जिनने अपने मुख में दूरबा कोमल पल्लवा ये दबा रखी थी। सारंग तो या तो दूबा खाता है या कोमल कोमल कोंपलें खाता है। बड़ा सुप्यार जानवर है वो हिरण, प्यारा जानवर है। उसके मुख से विभ्रंशी शेर को देख करके उनके मुख में जो दूबा थी, कोमल पल्लव थे, वे गिर गए। विभ्रंशी जमीन में गिर गए। यथा पूर्व क्षया तस्थु, वो तो समय से पहले अब नाश होना निश्चित है। ऐसे भय स्तंभित विग्रहा, उन सारे के सारे जीवों के विग्रह माने शरीर भय से स्तंभित हो गए। भय से ऐसे डर गए बिल्कुल जैसे किसी ने इनको कीलित कर दिया हो। संभ्रांत बभ्रू नेत्राणाम, अब जिनकी आंखें इधर उधर विभ्रम से देख रही कि शेर कहाँ से आ जाए, पता नहीं कहाँ से आ जाए, ऐसा सब जानवर देखने में लगे। उत्कर्णानाम विचेत साम, एकाग्र चित्त होकर के अपने कान खड़े होकर के सुन रहे कि आवाज कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। ऐसे दानव निश्चला अंगना नाम, जो दाने से जीने वाले पक्षी वगैरह हैं, वे मातंगा नाम, बड़े बड़े हाथी भी बिल्कुल बिच्छिदु, जैसे कोई ने इनको देव ने कीलित कर दिया हो, ऐसे निश्चलांगा नाम बिल्कुल स्तंभित होकर के खड़े हो गए। और मंडल से अंदरे सापकान कृत्वा भय विपितान, अब उन जानवरों के जो शावक थे, शावक माने बच्चे, सो उन जानवरों ने, सारंग आदि ने
मंडलस्य अंतरे माने सब पशुओं का समूह बनाया और उस समूह के अंतर माने भीतर सावकान अपने बच्चों को कर लिया और वे सब गोल बना करके खड़े हो गए कि ये बच्चों की रक्षा तो करना है और शेर के सामने हम सब तैयार हैं उनसे लड़ने को। लेकिन भय वेपीतान, वे सारे के सारे जानवर भय से कांप रहे थे। पशुअंगना तस्थु, वहाँ पशु गायें आदि वे सब खड़ी थी। यूथप न्यस्त लोचना, यूथप माने अपने अपने संघ का मुखिया यूथप कहलाता। यूथ माने होता समुदाय। उस समुदाय की रक्षा करने वाला जो मुखिया होता उसको यूथप कहते हैं। यूथान पाति रक्षति इति यूथपा। सुबीशव अपने मुखिया के ऊपर न्यस्त लोचना, हमारा मुखिया अपने स्थान पे खड़ा है, भक्त तो नहीं गया। यदि वो भक्ता है तो अपन भी दौड़ लगाओ। ऐसे वे बेचारे पशु घबरा रहे थे। केसरी केसरी ध्वनि वित्रस्ता, उस शेर की गर्जना से सारे जीव भयभीत हो गए। वित्रस्ता, कंपमान शरीर का, सब बिल्कुल ध्वजा की तरह कांप रहे थे। और इसी बीच बपू आहार्यो त्यागम सालंबनम अंजना चक्रे। अंजना ने सालंबन, सालंबन माने आलंबना का अर्थ है कि यदि प्राण बचेंगे तो आहार पानी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ऐसा जो त्याग होता है उसको सालंबन कहते हैं। कि ऐसा नहीं कि अब त्याग कर दिया और बच गए तो फिर नहीं, ये शर्त है कि प्राण इस संकट से बचेंगे तो आहार लेंगे। ऐसे बपू आहार्यो, शरीर से भी ममत्व छोड़ दिया, आहार से भी ममत्व ने त्याग करके बैठ गए। बस इतना ही रखता। यही तो समाधि कहलाती। समाधि जो होती है एक सालंबन होती है, एक निरालंबन होती है। कि यदि ये उपसर्ग टलेगा तो आहार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और एक निरालंबन होती कि अब जीवन रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं, जीवन भर के लिए सब चीज़ों का त्याग है। हाँ, ये तो मतलब यम नियम के अंतर्गत आने वाला हमारा नियम नहीं है कि हम इस समय अब आहार करेंगे। शरीर बचेगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये सालंबन, यही नियम से लेखना। नियम में तो वो नियम लेता है, आज उपास करते हैं, कल आहार ले लेंगे, परसों फिर उपास करेंगे। इन नियम से लेखना चलते हैं। और वो जीवन पर्यंत के लिए अब चाहे महीनों जिए चाहे कितने दिन जिए आहार नहीं करेंगे। वो यम से लेखना कहलाती है।